Welcome to Magic Fairy Tales. Let the magic begin. महल की सब खिड़कियां बंद और अंदर सिर्फ एक कमरा रोशन था। वो कमरा शहजादी लूना का था। लूना मेज पर झुकी बैठी थी। उसके सामने शीशे के प्याले में जमा चंद चमकते कतरे थे और कुछ आंखों की तरह लरसते। वो उंगली से उन कतरात को छूती, फिर सांस से उन्हें हल्की भाप देती। लूना के आंसू जब कभी गिरते, जमीन पर धुआं सा उठता। उसके आंसू जहर की तरह होते। एक कतरा भी गिर जाए तो घास जल जाती और जमीन पर काला दायरा बन जाता। इसीलिए वो हंसना रोना सब भूल चुकी थी। लेकिन एक रात तन्हाई से तंग आकर उसने फैसला किया, मैं एक दोस्त बनाऊंगी जो न डरे न भागे। उसने सारा पानी इकट्ठा किया, अपने ही आंसुओं का। चिराग के नीचे बैठकर थोड़ी सी मोम और आंसुओं को एक शीशे के सांचे में उंडेला। उसके हाथ तेजी से चलने लगे। सब डालकर उसने सांचा मेज पर रखा और बिस्तर पर जाकर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो सबसे पहले सांचे को देखने पहुंची। उसने देखा कि सांचे में एक खूबसूरत होबाहू उसके जैसी नन्ही सी मोम की गुड़िया थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। लूना ने उसे जल्दी से बाहर निकाला, लेकिन फिर मायूसी से बोली, अगर तू जिंदा होती तो शायद मेरा दिल इतना भारी न रहता। ये कहते ही एक ताजा आंसू उसके गाल से लुढ़का और सीधा गुड़िया के सीने पर गिरा। इसमें मैं हल्की सी लर्जिश उठी, जैसे अंदर से हवा निकल रही हो। फिर अचानक गुड़िया के होठ हिले। मैं यही हूँ, लोना। लोना की सांस रुक गई। उसने हाथ पीछे खींचा, मगर गुड़िया मुस्कुरा रही थी। एक शाम जब बाहर बारिश बरस रही थी और महल के अंदर मोम के चिराग बुझने लगे, लोना ने देखा कि गुड़िया खुद चलकर उसके पास आई। पहली बार अपने कदमों पर छोटे छोटे पाँव फर्श पर दबी दबी चाप छोड़ रहे थे। लोना के दिल में खौफ भी था और हैरत भी। तू चल सकती है? उसने आहिस्ता से पूछा। गुड़िया ने सर झुकाया। मैं तेरे आंसुओं से बनी हूँ लोना। जब तू रोती है मैं जीती हूँ, जब तू हंसती है मैं बेजान मोम की गुड़िया बन जाती हूँ। लूना के हाथों से चिराग की रोशनी लरस गई, लेकिन उसने गुड़िया को उठाकर गोद में बिठा लिया। महल की दीवारों पर गुड़िया का साया फैल गया, एक इंसानी साया। अब दिन गुजरते गए। लूना महल में अकेली नहीं थी। गुड़िया उससे बातें करती, उसके साथ खेलती, वो उसके बाल संवारती और आईने में दोनों एक दूसरे को देखकर हंसती। कभी वो दोनों कमरे के फर्श पर बैठ जाती और छोटे छोटे कपड़ों के जोड़े सीती, एक लूना के लिए, एक गुड़िया के लिए। कभी वो किताबें खोलकर कहानियां पढ़ती और गुड़िया जैसे हर लफ्ज पर तासुरात देती महसूस होती। रात को जब चांदनी खिड़की से अंदर आती तो लूना गुड़िया को अपने पास लिटाकर कहती, आज तो बहुत बातें हो गईं, अब सो जा छोटी दोस्त। और यूं लगता जैसे गुड़िया की पलकें भी बंद हो जाती हों। लूना कभी कभी सोचती, काश मैं जान सकती ये मेरी गुड़िया है भी या सिर्फ ख्वाब। कभी सुबह उठती तो देखती कि गुड़िया के कपड़ों पर फूल की खुशबू बसी होती, जैसे रात वो किसी बाग में जाकर आई हो। कभी उसके हाथों पर हल्का सा चमकदार गिर्द लगता, जैसे वो किसी और दुनिया से होकर लौटी हो। एक दिन जब लूना को उसके सवालों ने परेशान किया तो उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तू हमेशा से मुझ में थी? गुड़िया ने आहिस्ता से सर उठाया। पहले मैं मोम की थी, फिर तेरे आंसुओं से नर्म हुई और अब तेरे दुखों से सांस लेने लगी हूँ। लूना की आंखों में हैरत और शफकत दोनों उभरे। वो बोली,
मगर अगर तू मेरी तन्हाई है तो जब तू मुकम्मल हो जाएगी तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगी? गुड़िया ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ चराग की लो के साथ उसकी पलकों की लर्जिश तेज हो गई। रातें गुजरती गईं और महल में कुछ बदलने लगा। पहले पहल नौकरानियां हैरान हुईं कि लूना के कमरे में दो साए नजर आते हैं, जबकि दरवाजा बंद होता है और शहजादी के अलावा कमरे में कोई नहीं जाता। अब गुड़िया बड़ी दिखाई देने लगी थी और बातें भी करती थी। वो खुद चलती, आईने के सामने बैठती और लूना के जेवरात पहन कर कहती, ये सब मुझ पर ज्यादा जचता है ना? लूना मुस्कुरा देती, मगर दिल में एक अनजानी घबराहट भरने लगी थी। एक दिन उसने देखा गुड़िया खाने की मेज पर बैठी थी और उसके सामने रखा फल का टुकड़ा आधा गायब था। लूना ने हैरान होकर पूछा, क्या तू खाती भी है? गुड़िया ने धीरे से कहा, मैं वो सब बन रही हूँ जो तू महसूस करती है। जब तू भूखी हो मैं भी भूखी होती हूँ। जब तू उदास हो मैं सांस रोक लेती हूँ। उसके इतना कहने पर पूरे कमरे में अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह महल में सब कुछ जैसे मामूल पर था, मगर लूना के कमरे की फिजा बदल चुकी थी। खिड़कियां बंद थीं, हवा में मोम और फूलों की मिली-जुली खुशबू फैली थी। लूना मेज के पास बैठी थी, मगर इस बार उसकी मुस्कुराहट में कुछ सर्द सा ठहराव था। नुकरानी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और चौंक गई। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा शीशे का कफस रखा था। नौकरानी करीब गई तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। नौकरानी उसे छूने लगी तो लूना ने मुड़कर नरमी से कहा, इसे मत छुएं। मगर बीबी, ये तो आप ही लगती हैं। ये मेरी कमजोरी है, मेरी खामोशी, मेरे आंसू। अब ये सब यहाँ बंद है। नौकरानी अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई। कफस के अंदर बैठी लड़की ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे आजाद करो, ये दुनिया मेरी भी है। लूना के चेहरे पर लम्हा भर के लिए एक कपकपी आई, मगर फिर वो मुस्कुरा दी। अगर मैं तुझे आजाद करूं तो खुद फिर वही कमजोर लड़की बन जाऊंगी। अब मैं महल की मालिका हूँ और तू? कफस के अंदर से हल्की सी थपथपाहट की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दीवार बजा रहा हो। लूना ने चराग की लू मद्धम की और धीरे से कफस पर कपड़ा डाल दिया। तब से महल में हर रात उस कमरे से मद्धम सरगोशियों की आवाज आती। एक दिन लूना अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ने का बहाना कर रही थी, मगर उसकी नजर बार बार उस शीशे के कफस पर जा टिकती, जहां उसकी असल, उसकी खुद बरसों से कैद थी। उस दिन कुछ मुख्तलिफ था। कफस के अंदर कैद लड़की की आंखों में एक नई रोशनी थी। वो अब खामोश नहीं थी, वो अंदर से शीशे की दीवार को छू रही थी और दीवार में हल्की सी दरार डाल रही थी। बाहर वाली लूना, जो कि असल में वही गुड़िया थी और उसने उस रात लूना को कफस में बंद कर दिया था, अचानक चौंक गई। चिराग की लौ एक लम्हे को बुझने लगी और कफस से एक चमक फूटी, तेज, रोशन और गरम। नहीं, गुड़िया चीखी, मगर देर हो चुकी थी। शीशे की दीवार टूट गई, टिकड़े जमीन पर गिरे और उनके बीच से असली लूना उभरी। चेहरा कमजोर, मगर आंखों में ताकत। कमरे में लम्हा भर को सन्नाटा छा गया। फिर गुड़िया ने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तेरे दर्द से बनी थी, मगर खुद तुझे दर्द में फेंक दिया। नहीं, तू वो थी जो मुझे आईना दिखाने आई थी। मैं खुद को खो बैठी थी।
गुड़िया के आंसू जमीन पर गिरे और हैरत अंगाइज तौर पर वो आंसू शीशे के टुकड़ों को पिघला हम गए। अलग नहीं रहेंगे। तू मेरा साया नहीं, बल्कि मेरी बहन है। उस प्यार की गरमाइश का ऐसा असर हुआ कि गुड़िया दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ गई। उस दिन के बाद महल में 2 लूना रहने लगीं, एक खामोश, एक मुस्कुराती, मगर दोनों एक दिल, एक रूह की तरह। अब शहजादी लूना हर सुबह झीले मुसर्रत के किनारे जाती और गुड़िया के साथ बैठकर कहानियां सुनाती। कभी वो फायरफ्लाइज के लिए गाती, रोशनी बिखरने दो दिल के अंधेरे। कभी वो बटरफ्लाइज को रंग देती। फिर एक दिन हवा में सुनहरी गर्द छा गई। दूर से एक बर्फ का कबूतर उतरा। उसके पर चमक रहे थे और चोंच में एक नन्हा सा खत था। लूना ने जैसे ही खत खोला, उस पर लिखा था, ए मोम की शहजादी, शुमाल की सरजमीन अंधेरी हो गई है, हमारे सूरज के शौले बुझ गए हैं, सिर्फ तू ही अपनी रोशनी से उसे जगा सकती है। लूना ने गुड़िया की तरफ देखा। हम जाएंगे ना? गुड़िया ने कहा, जरूर, रोशनी को कभी कैद नहीं रहना चाहिए। वो दोनों चांदनी से रोशन रास्ते पर निकल पड़े। परिंदे उनके साथ उड़ने लगे और आसमान पर उनकी रोशनी के निशान बनते गए। हर गांव जहां वो गुजरते, घरों में चराग खुद जल उठते, बच्चे हंसते और फूल खिल जाते। आखिर वो शुमाल के सर्द मैदान में पहुंची। वहां सब कुछ जम चुका था। दरख्त बर्फ में डूबे थे, पानी पत्थर बन चुका था। लूना को ये सब देखकर दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू का एक कतरा जमीन पर गिर गया। कतरा गिरते ही जमीन से रोशनी निकली और बर्फ के नीचे से फूलों की सांस उठी। आसमान नीला हो गया। गुड़िया बोली, ये है तेरे दिल का जादू लूना, तू जहाँ हंसती है वहाँ जिंदगी लौट आती है। शुमाल की सल्तनत के लोग घुटनों के बल बैठ गए। शहजादी, तुमने हमें रोशनी दी है, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं।